नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में सीपी ग्राम्स की 42वीं रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या है, सीपी ग्राम्स क्या है और नागरिकों की शिकायतों को किस प्रकार से ये निस्तारित करने यानी उनका समाधान करने की कोशिश करता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सीपी ग्राम्स की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीपी ग्राम्स, ग्राम का मतलब आप यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि किसी गांव से जुड़ी हुई व्यवस्था है। ये वस्तुतः एकल पोर्टल है, एकल पोर्टल के रूप में काम करता है और इससे जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, वो विभाग हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही जो राज्य सरकार के मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। तो एक पोर्टल है जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत कर सकते हैं किसी मंत्रालय से, किसी विभाग से या किसी भी सरकारी विभाग के बारे में। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो इस पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जब आप शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी भी इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। इसको तैयार किसके द्वारा किया गया था? एनआईसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको तैयार किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी इसको तैयार करने में। किसके अंतर्गत ये काम करता है? प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में इसकी 42वीं मासिक रिपोर्ट, जो मंथली रिपोर्ट है, वो मंथली रिपोर्ट आई है। इसके अंतर्गत जब कोई नागरिक शिकायत दर्ज करता है और उसको एक यूनिक आईडी प्राप्त होती है, तो उस यूनिक आईडी के माध्यम से वो अपनी शिकायत के डेवलपमेंट को भी देख सकता है कि वो निस्तारित होने के, समाधान होने के किस स्तर पर पहुंची है। यानी एक प्रकार से सरकारी विभागों के उत्तरदायित्व और उनमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का भारत सरकार की एक यूनिक पहल के रूप में इसको देखा जा रहा है। साथ ही कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा भी इसको विशेष रूप से मान्यता दी गई है। इसी तरह की पहल कुछ और देशों में आप देख सकते हैं, जैसे केन्या और आप नामीबिया में इस तरह की पहल देख सकते हैं। तो सरकारी मंत्रालयों या विभागों की उत्तरदायित्व को तय करने, उनमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने की भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा बनाया गया था और जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस मंत्रालय है, उसके सहयोग से इसको तैयार किया गया था। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है उसके अंतर्गत ये काम करता है, उसी के द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ये सामान्य बात होगी। जो 42वीं रिपोर्ट आई है, मासिक रिपोर्ट, उसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि 1 ये 42वीं रिपोर्ट अक्टूबर 2025 से संबंधित है। इसके अंतर्गत अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के द्वारा 1.44 लाख जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया गया है, उनका समाधान किया गया है। और इस समाधान के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि जो औसत निस्तारण समय रहा है, यानी औसत समाधान समय रहा है किसी शिकायत को एक तरह से दूर करने का, वो 15 दिन इसके अंतर्गत रहा है। सबसे ज्यादा आप ये भी देख सकते हैं कि जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, नए लोगों के द्वारा जो शिकायतें दर्ज की गई हैं, उनकी संख्या कितनी है? लगभग 52,000 उनकी संख्या है। और सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है शिकायतों का, वो किस राज्य से हुआ है? उत्तर प्रदेश राज्य से हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है सीपी ग्राम्स की, या आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण पहल है केंद्र सरकार की, जो कि मंत्रालयों और विभागों के उत्तरदायित्व को और उनमें कार्य प्रणाली की पारदर्शिता को एस्टेब्लिश करने का ये प्रयास करती है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? सीपी ग्राम्स रिपोर्ट किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।